नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब परिवार हंस एजुकेशन में। दोस्तों, पर्यावरण और सामान्य अध्ययन की इस डेली क्लास में यहां पर आपके लिए सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए जाते हैं जो आपके सिलेबस पर और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होते हैं। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और अंत में अपना स्कोर अवश्य बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है ग्रास नली। तो भोजन का अवशोषण शरीर की छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, छोटी आंत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। बताइए दोस्तों कि भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? तो टायलिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, टायलिन है जो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए दोस्तों। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, या फिर पोटेशियम क्लोराइड, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल के बराबर होती है? बताइए दोस्तों कि मनुष्य की जो आंख है वो कितने मेगापिक्सल के बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 576 मेगापिक्सल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मनुष्य की आंख 576 मेगापिक्सल के बराबर होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ होता है? तो आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में होता है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा, किण्वन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा, रूस के। रूस के संविधान से हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? बताइए दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 में। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 1973। हमारा अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ियां हो सकती हैं? बताइए दोस्तों कि एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी होती हैं? तो 4 से 5 कड़ियां होती हैं एक श्रृंखला में अधिकतम। ए ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, या फिर हरे पौधे हैं, या फिर सूर्य हैं? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सूर्य। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों कि डावसन इकाई का प्रयोग है वो किसके मापने में किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई मापने में किया जाता है, या फिर ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, या फिर ध्वनि मापने में किया जाता है, या फिर दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है? तो डावसन इकाई का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। इसमें ओजोन का घनत्व मापा जाता है। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर होगा कि ओजोन परत की मोटाई मापने में डावसन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का होता है। बताइए दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूपांतरण। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है? बताइए दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? तो सर्वोच्च उपभोक्ता। क्या? सर्वोच्च उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा कि सर्वोच्च उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, अगलुहास धारा चलती है। बताइए दोस्तों कि अगलुहास धारा है कहाँ बहती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो अगलुहास धारा है वो बहती है हिंद महासागर में। ए ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर होगा, हिंद महासागर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? केलकर समिति, तेंदुलकर समिति, अशोक मेहता समिति, या फिर सहकारिता आयोग के द्वारा। तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया गया है अशोक मेहता समिति के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? बताइए दोस्तों कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां इनमें से कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, अंकुर योजना का संबंध है। बताइए दोस्तों, जो अंकुर योजना है इसका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, या फिर पंजाब से? तो अंकुर योजना का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। और अंकुर योजना है क्या? यह वृक्षारोपण से संबंधित है। किससे? वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो वैलेंटाइन सिरोल। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनको भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।